कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा में, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। हम तो फिर इफ्तार पार्टियों पे आ गए ना। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना घर के मर्द का भी होता है कि Absolutely. ही शुड नॉट बी डिमांडिंग। 3 किस्म के नफ्स होते हैं, नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। तकवे का टी भी हमें हासिल नहीं होगा अगर हमारा सिर्फ फोकस जो है ना स्पेशल रमज़ान मेन्यू पे होगा। रमज़ान हम सब के लिए एक गिफ्ट जिसमें अल्लाह ताला कर देते हैं हमारी हर नेकी को मल्टीप्लाई बाय 70 to 700 टाइम्स। मगर एक बात तो बताएं, क्या हम तैयार हैं इस गिफ्ट को रिसीव करने के लिए? सदफ, फातिमा, मेरे ख्याल से गिफ्ट को रिसीव करने से पहले इस गिफ्ट की अहमियत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी बच्चे को कोई तोहफ़ा देते हैं और अगर हम उस बच्चे को उसकी अहमियत ना बताएं कि वो कितना कीमती है या तुम्हारे लिए कितना फ़ायदेमंद है, वो उसको ऐसे ही रख देगा और इतनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा। तो आई थिंक सबसे ज़रूरी है कि पहले हमें इसकी अहमियत बताएं सबको कि जो है इसकी कितनी अहमियत है हमारे रिलीजन में। और जैसे तुमने अभी गिफ्ट की बात की, तो रमज़ान भी देखो ना कि एक प्री गिफ्ट है अल्लाह ताला की तरफ से, कॉन्टेम्पलेट करने के लिए एक बुक ऑफ गाइडेंस है, ताकि हम अल्लाह ताला की बताई हुई बातों की रहनुमाई हासिल कर सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। बेसिकली अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा ना हमें। और इस बुक ऑफ लाइफ कुरान को पढ़ने का जो सवाब है वो तो आज जैसे मैंने कहा कि कितना डबल हो जाता है रमज़ान के महीने को लेके। लेकिन यार एक बात है कि हमें कोई दावत होस्ट करनी है तो हम कितनी तैयारियां करते हैं उस चीज़ के लिए कि परफेक्ट हमारा घर भी लगे, परफेक्ट क्रॉकरी टेबल पे हो, मेन्यू हमारा प्री डिसाइडेड हो, मतलब वी गो बियॉन्ड एवरीथिंग जस्ट फॉर दैट तैयारी। इसीलिए इसी तरह अगर कोई एग्जाम है हमारा, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है, तो हम कोई कसर नहीं छोड़ते उसकी तैयारी में। और देखो ना, शादी जब होती है तो 1 साल पहले से हॉल की बुकिंग हो जाती है। शादियों की किस तरह से हम बड़ी प्लान तैयारी करते हैं, तो फिर हम रमजान के लिए क्यों नहीं करते? मुझे तुम्हारी बात से याद आ रहा है कि मुझे आज यहाँ पर आना था, तो मेरे दिमाग में कल से चल रहा था कि मुझे क्या क्या करना है। मतलब मैंने कल से अपनी तैयारी स्टार्ट की हुई थी। इवन मैंने अबाया भी कल से सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे क्या अबाया पहनना है, मुझे क्या खाना बनाना है, बच्चों को किस तरह ऑर्गेनाइज करूंगी। मतलब आई वाज थिंकिंग फॉर टुडे सिंस येस्टरडे। तो अब जो महीना रमजान का आ रहा है, हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते या हम क्यों उसके बारे में प्रिपेयर नहीं करते जिस तरह हमें करना चाहिए? ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इसका ना, हक बनता है ना, इसका हक बनता है। देखो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह बकरा में, मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे ताकि तुम परहेजगार बनो। अल्लाह ताला ने हमें कुरान शरीफ में बता दिया है कि ये एक तरीका है परहेजगार बनने का। जैसे एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें आप एंटर हो जाएं और अगर आप इसमें अच्छे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप सक्सेसफुल बाहर आएंगे। और फर्ज किए गए, कोई ऑप्शन नहीं है। नो ऑप्शन। सबसे बड़ी बात यह है कि रमज़ान के रोज़े जो हैं वो फ़र्ज़ हैं, और रमज़ान के सिर्फ रोज़े जब ही छोड़ सकते हैं जब अगर हम बीमार हैं या सफ़र में हैं, वरना तो कोई इजाज़त नहीं है इस छोड़ने की। फातिमा, तुम्हारी बात से मुझे अपनी फ्रेंड याद आ रही है। स्कूल में हमारे एग्ज़ाम्स होते थे रमज़ान में, तो वो रोज़ा नहीं रखती थी और मैं इतनी सरप्राइज होती थी कि तुमने रोज़ा छोड़ दिया। उसने कहा नहीं, मामा ने कहा था कि तुम्हारा एग्जाम है तो तुम रोज़ा छोड़ सकती हो। और तुम उस एज की बात कर रही हो जब बच्चे पे रोज़ा फर्ज हो गया। एग्जैक्टली वो नहीं, वही एज ना जब रोज़ा फर्ज है, क्योंकि मैं रोज़े रख के जा रही हूँ और वो नहीं रख रही है कि नहीं तुम वीक फील करोगी तो तुम रोज़ा छोड़ दो, कोई बात नहीं। यार अब वही बात है ना कि पिलर ऑफ इस्लाम है। अब हम किसी बिल्डिंग का सोचें कि पिलर या तो वीक है या फिर है ही नहीं, तो उस बिल्डिंग की फाउंडेशन क्या होगी? इट विल बी एक्सट्रीमली वीक एंड इट वुड फॉल एनी टाइम। तो रमजान रोजे हमारा पिलर ऑफ इस्लाम है और उसकी इंपॉर्टेंस यही काफी है उसकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए। इट्स वन ऑफ द पिलर। लेकिन सदा फिर बात वो आती है कि रोजे रमजान में अल्लाह ताला हम पे रहमतों के दरवाजे खोल देते हैं, हम दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाते हैं, शैतान को जकड़ लिया जाता है। कोई ब्लेम शिफ्टिंग वाला सीन तो है नहीं कि हमसे गुनाह हो गया क्योंकि शैतान आ गया था। लेकिन वो तब होगा ना जब हम परहेजगारी तकवा इख्तियार करेंगे। तो तकवा देखो बेसिकली होता है, तकवा के लुग़वी मायने हैं बचना। आप बचें, आप बुरी चीज़ों से बचें और आप अच्छे कामों की तरफ जाएं। तकवा का एक मीनिंग ये भी होता है ओबीडियंस ऑफ अल्लाह। आप अल्लाह ताला के ओबीडियंट बंदे तो बनने की कोशिश करें। अल्लाह ताला तो छोटे छोटे एफर्ट्स को हमारे काउंट करता है ना। तो परहेजगारी बहुत ज़रूरी है और उसके लिए अपने नफ्स पे काबू करना ज़रूरी है, क्योंकि वो शैतान तो बंद हो गया है लेकिन हमारा नफ्स जाग रहा है। और क्या कोई बेहतरीन किस्म की सेल्फ रिफ्लेक्शन आती है जब ये बात होती है कि इट्स नॉट शैतान राइट नाउ, इट्स आवर नफ्स।
मतलब वही है ना कि हम किसको ब्लेम करें, हम तो ज्यादातर यही कह रहे होते हैं ना कि इतना आसान होता है कि हमने कोई गलती की तो भाई शैतान ने करवा दिया, लेकिन बेसिकली जैसे तुमने तकवा का कहा, तो तकवा कॉन्शियसनेस है अल्लाह ताला की, कि हम हर वक्त रिमाइंड करें अपने आप को कि अल्लाह ताला हमसे कनेक्टेड है, हमें देख रहे हैं, हमें उनको जवाबदेह होना है। तो रमजान में भी लोग गलत काम करते हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल शट डाउन हो जाता है, तो वो हमारा नफ्स है। हमें देखना है कि हम वेयर डू वी स्टैंड। 3 किस्म के नफ्स होते हैं, नफ्स अमारा, नफ्स लवामा और नफ्स मुतमइन्ना। जो सबसे निचले दर्जे का नफ्स है वो है नफ्स अमारा, जो कि हमें प्रोवोक करता है गलत काम करने को, वो हमें गलत तरगीबें देता है, मतलब एहसास दिलाता है कि हम गलत काम करें। फिर दूसरा आता है नफ्स लवामा, मलामत करने वाला नफ्स, कि जब हमने कोई गलती कर ली है तो वो हमें रिग्रेट दिलाएगा, शेम करवाएगा, वो हमें सोचेगा, हम सोचेंगे कि हाँ हमने कुछ गलती की है, हमारे अंदर से एक इनर फीलिंग आएगी कि हाँ देयर इज समथिंग रॉन्ग। और एक है नफ्स मुतमइन्ना, जो कि वो नफ्स है जो एट पीस है, वो नफ्स है जिससे अल्लाह राज़ी है और वो अल्लाह से राज़ी है, वो मतलब कि वो अल्लाह ताला के अहकाम पर चलने वाला नफ्स है। तो हमें इस रमज़ान एटलीस्ट ये रिकग्नाइज करना चाहिए कि वेयर डू वी स्टैंड। अगर हम नफ्से अम्मारा पे हैं तो हम नफ्से लवामा पे आए, नफ्से लवामा पे हैं तो नफ्से मुतमइन्ना पे आए। जैसे नफ्स की बात हुई और लेवल अप करने की बात हुई, तो उसके लिए तैयारी ज़रूरी है। और तैयारी की जब बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं या ओवरऑल सोसाइटी की बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम समझते हैं कि बस रमज़ान आ गया, अब हम ना अपनी बुरी आदतों को, बुरे कामों को पॉज पे लगा दें। इट्स नॉट पॉजिंग, वी हैव टू ब्रेक दोज बैड हैबिट्स। और अगर हम साइकोलॉजी वाइज बात करें तो कहा जाता है कि अगर आपको कोई न्यू अच्छी हैबिट अपनानी हो या कोई रूटीन आपने वो करनी हो, तो आप एटलीस्ट 30 डेज तक वो ट्राई करें, 40 डेज तक ट्राई करें, एंड आफ्टर 40 डेज यू विल गेट सो यूज्ड टू ऑफ इट कि आप वो इंजॉय करेंगे और वो हैबिट इंस्टिल हो जाएगी। तो देखा जाए तो फिर हमारे पास तो बहुत अच्छा मौका आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रमज़ान तो एक बूट कैंप है, जिसकी अभी 7 डेज है इस बूट कैंप को स्टार्ट होने में, लेकिन हम उससे पहले तैयारी तो कर सकते हैं ना, क्योंकि अब वो स्टार्ट हो रहा है। तो क्या तैयारी कर रहे हो तुम लोग? तैयारी मैं अपनी बात करूं तो अपनी करो। घर की सफाई और दिल की सफाई। दिल की सफाई, घर की सफाई तो चलो समझ में आ रहा है, जाले साफ कर लिए, पंखे भी साफ हो गए, अंदर की सफाइयां हो गई, दिल की सफाई यार क्या हम मतलब? इतने फितने के दौर में रह रहे हैं कि मुझे लगता है कि हमारी क्लेंजिंग जो दिलों की है ना, वो बहुत ज़रूरी है, सो दैट गुड थिंग्स कैन एंटर और वो पर अपनी जगह बना सके। मुझे ऐसा लगता है कि दिल साफ करने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ती हैं। एक तो ये कि आपको अपने नफ्स का लेवल अप करना पड़ता है, फिर आपने जो है बहुत ही मुश्किल से होगा। बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वही बेबी स्टेप्स की बात है ना। मैं ये कहती हूँ, हम ये कहते हैं ना यार ये कैसे हो सकता है, बहुत इम्पॉसिबल है, नियत तो कर सकते हैं ना, नियत तो कर सकते हैं ना, वही बात है। एक चीज तो हम उठाएं ना, एक चीज तो हम स्टार्ट करें ना। और जैसे तुमने जो बात करी, जैसे मुझे जहन में आ रहा है कि हम ईद की तैयारी करते हैं, कि असल में जो हम रमजान से पहले जो हम तैयारी करते हैं, हम वो ईद की तैयारी कर रहे होते हैं ना। तो तुम्हारी दिल वाली बात से मैं स्टार्ट करूंगी कि हम अपने पहले दिल को रेनोवेट करें ना, उसको पहले साफ करें और फिर उसमें नया सामान भरें, क्योंकि बहुत ग्रजेस ऑलरेडी दिल में मौजूद है। वाकई। और इस रमजान तो मैंने ये सोचा है कि टाइम पे बहुत काम करना है, कि जितना हम लोग टाइम वेस्ट करते हैं, और सबसे हमारा जो हमारा फ्रेंड जो है टाइम वेस्ट करने में, हमारा मोबाइल है ना, तो उससे जरा दोस्ती ख़त्म करनी है और टाइम लगाना है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाब कमा सकें। और दूसरा ये कि जैसे तुमने अभी कहा ना कि हम छोटी छोटी चीज़ें, 1-2 चीज़ें अपना लें, जैसे गीबत ना करना या बुग़्ज़ ना करना, और सबसे ज़्यादा ताने देना। ताने देने वाली जो बात है ना, झूठ ना बोले, हाँ झूठ ना बोलना, एक छोटे छोटे जो है ना वो शुरू कर दो कि इस रमज़ान से मैंने ये चीज़ 30 डेज जैसे तुमने कहा, तो हमने इसके ऊपर डट जाना है कि हमने झूठ नहीं बोलना है, ताने नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है, बस इतना कर लें। ये मेन है ना, और 30 डेज इसके बगैर गुजारें एंड देन सी व्हाट्स द रिजल्ट। प्योर डिटॉक्सिफिकेशन। रमजान है ही डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द सोल एज वेल एज द बॉडी, एंड देन यू आर, आपकी जो नेकियां मल्टीप्लाई हो रही हैं, वो अलग सेल लगी हुई है सवाब की। और हम जैसे कपड़ों की सेल की तरफ भागते हैं, आई थिंक वी शुड मेक अ गोल कि हम इस सेल की तरफ भी भागें, जहाँ पे हमें इतना ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है। और जैसे अगर हम सेल की तरफ जाते हैं तो हमें होता है ना कि मुझे ये वाला ड्रेस खरीदना है या मुझे ये चीज़ खरीदनी है,
तो हम रमज़ान से पहले भी हम अपनी चेकलिस्ट बना लें, चेकलिस्ट हाँ। बना ठीक है, कि हम मुझे ये चीज़ें करनी है या ये चीज़ मैं रोज़ाना ज़रूर करूँगी। और देखो हर इंसान को पता होता है कि उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, वो कितना डूबा हुआ है, ठीक है, अपने हिसाब से अपनी चेकलिस्ट बनाए। और ये जो चेकलिस्ट वाली बात की ना, इससे मुझे याद आया कि लास्ट रमज़ान में मुझे एक जर्नल गिफ्ट में आया था और मुझे इतना अच्छा लगा कि यार हम इतनी किताबें या इतनी चीज़ें लेते हैं रमज़ान की तैयारी से पहले, ईद की तैयारी के लिए, क्रॉकरी आ रही है, ये सब आ रहा है, तो मुझे मैं दिखाना चाहूँगी बेसिकली दिस इज़ द जर्नल। Oh, it's ये so cute. 2022 का था, लेकिन अभी मैंने इसको एडिट कर दिया 2023 क्योंकि वो बिल्कुल एंड में आया था। अच्छा, इसके अंदर ना पूरी चेकलिस्ट बनी हुई है, जबरदस्त लाइक है। प्री मेड टेम्पलेट्स हैं, दुआज हैं, गोल्स रमज़ान के, आपके सारी सलाह चार्ट, और लाइक इट्स अ प्रॉपर जर्नल। और मुझे ये होता है कि यार हम जब दूसरे कल्चर्स में देखें कितना सेलिब्रेट किया जाता है उनके ओकेजन्स को, तो रमज़ान भी तो हमारी एक फेस्टिव Celebration है। मोड है, खुशियाँ हैं, सुकून है, हम बच्चों को वैसे ही ओनरशिप दें। और मैं अपने एंड पे आई ट्राई के हम डेकोरेट करते हैं, चाहे वो DIY हो, चांद रात पे इट्स अ थिंग कि हम बैनर लगा दें डाइनिंग टेबल के पास, कुछ अच्छा रमज़ान क्रेसेंट, कुछ क्रॉकरी रख दें, तो बच्चे भी खुश हैं, उनको लगे कि यार दिस इज समथिंग वी नीड टू वेलकम इट होल हार्टेडली। इट डजंट नीड टू बी एक्स्ट्रावेगेंट कि हम एक्स्ट्रा हो जाएं। बच्चों के लिए रीडिंग कॉर्नर हमने बना लिया जिसमें इस्लामिक बुक्स रख दी ताकि बच्चे इंटरेस्ट लें उस चीज में। मुझे फेरी लाइट्स बहुत पसंद है, मतलब छोटी I love सी it अभी too. पूरा इस कॉर्नर में अगर फेरी लाइट्स ही लग जाए ना, इतना हाँ, खूबसूरत बहुत लगता cute है कि लगता बस, है। हाँ बहुत क्यूट। बच्चों के लिए जान नमाज ले ली, जो जिसमें उनके नाम आजकल तो बड़े चल रहे हैं कलरफुल से। माय किड यूज्ड टू एंजॉय, उसका जो जान नमाज है ना बड़ा फेमस चला है, वो तरावी में लेके जाता है, सब कहते थे कितना क्यूट है, और वो बच्चा भी खुशी खुशी enjoy कर रहा है उस चीज़ They're को। proud of these things then. नहीं तो आई स्टार्टेड वन थिंग कि मैं कुछ सालों से मैंने स्टार्ट किया कि मैं किसी को ना रमज़ान गिफ्ट ज़रूर भेजती हूँ, जस्ट एज टू से रमज़ान मुबारक, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं आप कोई बहुत ही कोई पैसे खर्च करें, इवन अगर आप किसी को खजूर भी भेज दें ना ऐसी रमज़ान मुबारक कह के, तो वो भी आई थिंक एक होता है ना वे ऑफ सेलिब्रेशन है ना, गिविंग अ गिफ्ट इज अ वे ऑफ सेलिब्रेशन। और एक रमज़ान का जो मुझे एक एसेंस बहुत अच्छा लगता है ना, वो है जो इफ्तार पर कराया जाता है सड़कों पे, रोड्स पे। वो ठीक है, वो हमारा सेटिंग का एक मसला है, लेकिन उसमें देखो ना, एक दिल से लोग देते हैं, इतना देते हैं माशाल्लाह कि जिस को चाहो आओ खाओ पियो, मतलब कि किसी की रोक तक कोई फर्क नहीं है, कम्युनिटी फीलिंग्स इतनी ज्यादा होती हैं। सदका सबसे ज्यादा उसमें मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कितना लोग एक दूसरे के लिए करते हैं। ये तो एक एसेंस है रमजान का। लेकिन यार ये जो तुमने इफ्तार करवाने वाली बात की, उसका तो एक अलग सवाब है। बेशक बहुत सवाब है कि हम जाके किसी को रोजा इफ्तार कराएं, लेकिन हम तो फिर इफ्तार पार्टियों पे आ गए ना, और इफ्तार पार्टीज में ये हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक लंबी सी टेबल होगी, बहुत सारी लवाजमात होंगी, शरबत भी 3 किस्म के होंगे, एक सिर्फ पानी से काम नहीं चलेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो घर की औरत है या जो भी है जो पकाने वाला, आप उसको थका रहे हैं ना, उसका भी तो रोजा है ना। और तो आई डोंट एग्री विद दैट। तो मैं उन अफ्तार पार्टी से मैं एग्री नहीं करती हूँ। मैं कहती हूँ हमें एटलीस्ट इस एक महीने हमें उन चीज़ों को स्टॉप कर देना चाहिए। और इफ्तार पार्टी अगर आपको बहुत शौक हो भी रहा है कि आप कर लें, आप कुछ लोगों को बुला के जो इफ्तार करवाने वाला सवाब कमाना चाह रहे हैं और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइडेड हैं, सबने मिलके एक गैदरिंग रख ली, तो मेक श्योर कि उसमें स्पिरिट ऑफ रमजान कायम है। ओवर ना हो जाए और पता चला इफ्तार के बाद मगरिब मिस हो गई है, तैयारी उठाने में, फिर चाय पीते वक्त बुराइयां चल रही हैं और बर्तन धोने। ऐसी इफ्तार पार्टी की हमें कोई देखो जरूरत नहीं है। मेन बात यह है कि रमजान में भी या वैसे भी नॉर्मली जो असर और मगरिब का जो वक्त होता है और तहज्जुद का वक्त जो होता है, उसमें दुआएं कबूल होती हैं। हमारा अगर रफ्तार पार्टी में कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जो 15-20 मिनट है ना रमजान के रोजे से पहले, उसमें पकौड़े फ्राई करने होते हैं और समोसे भी गरम चाहिए, सर्व भी तो करने हैं ना। ये नहीं होना चाहिए। बस वो 15-20 मिनट जो है ना वो उस औरत को दे दो ताकि वो भी तो दुआ मांग लेना। मतलब रमजान सिर्फ 1 महीने का होता है और उसमें उस खास टाइम पे हम जो है ना वो बस किचन में लगे होते हैं। हम कितनी मेन चीज मिस कर रहे हैं। देखो हमें नहीं पता नेक्स्ट ईयर हमें ये रमजान नसीब होंगे भी या नहीं होंगे, हमें नहीं पता ना, किसी को नहीं पता अपनी जिंदगी का। तो ये जो मेन एसेंस है कि आप अस्कार करें
और आप इबादत करें, वो सब चीजें मिस हो गई हैं। देखो वही मुझे अभी यही से ख्याल आ रहा था, माँ बैठती है ना टेबल पे, वो दुआएं पढ़ती है, वो पढ़वाती है, Absolutely. बच्चे याद करते हैं। हमारी अम्मी ने भी इस तरह से किया। Same. लेकिन हम अगर देखो ना कभी, तो अगर हम जिस दिन नहीं बैठते तो बच्चे नहीं पढ़ते। नहीं, तो वो तो ये reflect माँ करता का है ना। काम है। और माँ का काम क्या, मतलब बाप का भी काम है कि वो माँ को बिठवाए। ये बाप का बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, काम है। और बाप को जरा अपनी डिमांड्स भी कम करनी है। और वही बात है कि आजकल- रमजान में असल में सुनने को क्या मिलता है, रमजान में ही तो पकोड़े खाते हैं, रमजान में ही तो समोसे खाते हैं, तो आप खा लेना, पूरे रमजान से साल पहले किसने खा लें मना आप। किया? बारिश के पूरे महीने साल। बारिश हो तो से खा 7 लेना। दिन पहले आप 1-2 दिन पकोड़े खा लें ताकि अभी आपके से खाना पकोड़े शुरू निकले। कर दें। हाँ, और खा गर्मा लें। गर्म खाएं कि जबान जल जाए, फिर ना मांगे नेक्स्ट टाइम। जोक्स अपार्ट, हम वाकई ये सजेस्ट नहीं करें कि आप समोसे और पकोड़े शुरू कर दें, क्योंकि वो हेल्थ के लिए ही बुरे हैं। और आपको कोई मतलब कहीं नहीं लिखा है ये बात कि रमजान में पकोड़े और कबाब्स और समोसे जरूरी हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परहेजगारी एंड तकवा, तो उसमें तकवा कहाँ आ रहा है, हमारी डाइट में भी तो आ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि देखो आप अच्छी इबादत कर ही नहीं सकते अगर आपका पेट भरा होगा, लेजीनेस हो जाती है। खुद हाँ। ऑब्जर्व करके देख लो ना, हल्का पेट I होगा, agree. बैलेंस डाइट होगी, आप इबादत कर सकेंगे, आपके अंदर रूहानियत आएगी और अल्लाह ताला से आप दिल लगा के बात कर सकेंगे। वरना तो नींद आ रही होती है, प्यास लग रही होती है, आधा टाइम तो इसी में निकल जाता हम है। तकवे की बात कर रहे हैं, तो तकवे का क्या मतलब है, बचना। अब बचना तो जंक फूड से भी तो बचना है। हाँ, नहीं मैंने नहीं, हम सोचा ही सारा नहीं। जंक फूड रमजान में ही खाएंगे और वी विल एंड अप एज अ लेथार्जिक पर्सन। ना हम में एनर्जी रहेगी, हम ना तरावी पढ़ने के काबिल रहेंगे, और सहरी तक फिर लेटे रहेंगे, वक्त जाया करेंगे। और तुम्हारी तकवे का टी भी हमें हासिल नहीं होगा अगर हमारा सिर्फ फोकस जो है ना स्पेशल रमजान मेन्यू खाने पे पे। होगा। लेकिन इसमें मैं कहना चाहूंगी बीनश की सबकी अपनी अपनी नियत होती है। जैसे मैं अपना घर का इस तरह प्लान करती हूँ मील कि एक हेल्दी चीज हो टेबल पे मौजूद, क्योंकि मेरे बच्चे उसके बाद खाना नहीं खाते, हाँ। वो तरावी के बाद खाना नहीं खाते। तो आई मेक श्योर कि कोई ऐसी चीज हो कि उनका पेट भी भर जाए, Yes. उनकी पसंद की भी हो, क्योंकि फिर वो सहरी करेंगे। बिल्कुल। सही। तो वो दैट्स नथिंग रॉन्ग इन इट, लेकिन तुम एटलीस्ट उसको प्लान तो कर रही हो। हाँ। और तुम अपने आप को, मेरा ख्याल है जो और मैं सुनो, समझ ये- पा रही हूँ, तुम अपने आप को बर्डनाइज नहीं कर रही हो नहीं इस नहीं चीज नहीं, के देखो लिए। मेरी प्लानिंग स्टार्ट होती है रमजान से पहले। हाँ। ठीक है, रमजान से पहले मुझे बिल्कुल। होगा कि मुझे क्या क्या चीजें बनानी है, उसके लिए मुझे क्या क्या सौदा चाहिए होगा। मैं रोजे में ड्राइवर को भी तो ना भगाऊं ना, या किसी और को भी ना भगाऊं ना, बहुत तो उस पे यार, क्यों जुल्म हम करूं? इतने हाँ। प्रिविलेज्ड हैं कि हम बहुत चीजें प्रिपेयर कर भी सकते कर हैं। सकते हम हैं। ग्रोसरी शॉपिंग पहले से कर हाँ, सकते हाँ। हैं। तुमने अपनी बात की कि तुम बर्डनाइज नहीं करती हो। मैंने औरतों को ड्रेड करते हुए देखा हाँ। है ये महीना कि यार हम तो बस किचन में ही रहेंगे। बस, मुझे हाँ। बहुत अफसोस होता है वो नहीं, देख नहीं। के और वो सुन के कि इतना प्यारा महीना, इतनी बरकतों वाला, एंड दे आर नॉट इवन हैप्पी अबाउट इट, दे आर Yes, टेंस्ड अबाउट they're इट कि tensed उनको अपनी about it. फैमिली मेंबर्स को इतना कुछ सर्व करना है। हाँ। हाँ। वो ट्रेंड्स आपने बनाए हैं खुद ना, तो बनाए। हम एज अ मॉम हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम एक्सेप्ट, और हमारे पास इतनी पोटेंशियल है कि हम चेंज कर सकते हैं। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल ना घर के मर्द का भी होता है कि एब्सोल्युटली। ही शुड नॉट बी डिमांडिंग कि ठीक है Yes. चलो आप तो चलो माँ हैं, आपने अपने बच्चों को तो मना कर दिया, लेकिन फिर जो हस्बैंड्स होते हैं या वही जो तो घर कह के जो रही हूँ, मर्द हाँ। होते हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं, अच्छा ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, हाँ। और फलां चटनी क्यों नहीं है, हरी चटनी क्यों नहीं है। हाँ, उसमें यही है ना कि अगर आप हर दिन बच्चों की फरमाइश की एक चीज भी बनाने, तो इट्स नॉट, मतलब वही बात है कि आपके ऊपर बर्डनाइज नहीं होगा और बच्चों ने पूरे रमजान वो में भी वो खुश। वन बाय वन सारी चीजें खा ली। और एक और बात तहज्जुद से रिलेटेड और रमजान से रिलेटेड मुझे याद आई कि लैलतुल क़द्र, इसकी इम्पोर्टेंस बच्चों के अंदर इंस्टिल की जाए कि बजाय इसके खाने पकाने और इनमें और बच्चों के इसमें लगे रहें, बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता इस रात की इम्पोर्टेंस कि ये तो इतनी बड़ी रात है कि उनकी तो बख्शिश हो जाएगी, एंड जस्ट फॉर 5 डेज, मतलब कि वो जो आताक रातें हैं जस्ट फॉर 5 डेज, 365 डेज में से 5 रातें अपने आप को सेक्लूड कर लो, कॉन्टेम्पलेट कर लो। आपको एतिकाफ का टाइम नहीं मिल रहा, कोई मसला नहीं है, दिन में 1 घंटा तो दे दो, लेकिन वो सच्ची खुलूस की इबादत हो जाए कि वाकई में अगर आपको वो मिल जाएगा लैलतुल क़द्र, तो आपकी तो मतलब हो गई ना, काम हो गया फातिमा, you're आपका। giving me goosebumps। हाँ। मुझे अभी लग रहा है कि जैसे अल्लाह ओह, ताला वाह। सबको वो रातें नसीब आमीन, करवाए। आमीन, मतलब वही बात है ना, सोच की बात है कि बस काश हमें वो मिल हमें जाए वो किसी नहीं, लेकिन पहले तो फातिमा हमें की वो इस- सोच मिले। तुमने इतनी हाँ, अच्छी तरह इसको सोच की बात किया बात, है। और फातिमा ने जो तहज्जुद वाली बात की, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। मैं कल ही सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पोस्ट पढ़ी थी कि अब अगले महीने बहुत ज्यादा लूडो स्टार खेला जाएगा। दैट्स अ गेम मोबाइल पे। अच्छा, और मैं ऑब्वियसली समझ गई कि उसको रमजान से लिंक किया जा रहा है कि लोग टाइम पास करने के लिए गेम्स खेल रहे हैं, मोबाइल पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, इररेलेवेंट कंटेंट देख रहे हैं। हम सब ही कहीं ना कहीं इस चीज के गिल्टी हैं। वी कैन आल्सो प्रैक्टिस इंटरनेट फास्टिंग एज वेल कि भाई थोड़े देर जो है ना व्हाट्सएप छोड़ दो। और क्योंकि व्हाट्सएप पे क्या होता है,
कन्वर्सेशंस हो रहे होते हैं। हाँ, कन्वर्सेशन में हाईली चांसेस किस चीज के होते हैं? गीबत के। गीबत के। गीबत के भी होता है और एक और चीज होता है कि अफ्तार में क्या बनाया, उसकी तस्वीरें हाँ। शेयर हो रही हैं, ये सब चीज हो रही है। आई मीन टाइम वेस्ट ही हो हाँ, रहा है time ना। waste ही वेस्ट होता हो है, रहा है। हाँ। और सेकेंडली मैं तुम्हारी इस बात से मुझे याद आया कि आई एम अ पर्सन हु वुड रादर हैव अ वेरी अर्ली सहरी, कि बस रात को जल्दी खा लिया। अच्छा अच्छा। लेकिन अब मुझे अंदाजा हुआ है कि भाई वो जो सहरी खाने की जो सवाब है, जो बरकत है, तो दिस ईयर आई विल बी ट्राइंग कि मैं अपनी सहरी मील को बहुत ज्यादा डिले करूं ताकि मैं उसका मैक्सिमम सवाब हासिल जितनी कर देर में खाओगे उतना देर तक तुम्हारा वो वो चलेगा भी चलेगा तो। भी, हाँ। अच्छा आई एम द पर्सन कि मैं लास्ट हाँ, सेकंड तक last मैं second पानी तक, पी लूं। पानी तो और चलता मेरे रहता है, लेकिन जो husband मुझे प्रॉपर डांटते हैं। सहरी मील है वो हमें होता है ना हाँ। कि हम पहले से निपटा लें, नहीं, क्योंकि नहीं, फिर हमारी आंखें बंद हो रही होती हैं। लेकिन ये मेरी बात है, ये लाइक मेरी अपनी तैयारी होगी। लेकिन इसका मतलब है देखो रमजान हमारी बॉडी के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक हमारा फिजिकल बॉडी होती है, एक हमारी Spiritual। सोल होती है। हाँ। तो अगर हमारी फिजिकल बॉडी इस वक्त खाना नहीं भी खा रही ना, लेकिन हमारी जो सोल है ना, हमें इस वक्त उसको खाना खिलाना है। आई मीन हमें उसको प्रिपेयर करना है, उसको ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है आपके हाँ। रमजान, और हमने इसको इसी तरह लेके जाना चाहिए, ना कि हम फूड जर्नीज को स्टार्ट कर दें। जैसे तुमने अभी कहा ना सोल की का खाना पहचाना, तो सोल का खाना है क्या? कुरान। और कुरान में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, मोस्टली हम कुरान को सुनते हैं, कुरान को पढ़ते हैं और कुरान को हिफ्ज करते हैं, लेकिन जो मेन दो पार्ट्स हैं तदब्बर और अमल करना, वो हमसे रह जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमने अभी बात की ना कि व्हाई नॉट टेक स्मॉल स्टेप्स, और एक आयत ले लें, दो आयत ले लें, उसको आराम से बैठें, तदब्बर करें, देखें कि मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है, हम क्या कर रहे हैं और क्या वो करना चाहिए हमें। तो इस पे तदब्बर करें और छोटी सी बात को अपनी ज़िंदगी में ला के अमल करें। अब्दुल्ला इब्न मसूद एक सहाबी थे, वो ये कहते थे कि हम 10 आयतें लेते थे, जब तक वो हमारी ज़िंदगी में अमल में नहीं आती थी हम आगे नहीं बढ़ते थे। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स रोज़ा रखते हुए बातिल काम और बातिल कलाम ना छोड़े तो उसके भूखे और प्यासे रहने की ज़रूरत अल्लाह ताला को नहीं है। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है जो हमें एम्फसाइज करना चाहिए कि रमज़ान इज़ नॉट जस्ट अबाउट फूड, इट्स अबाउट कनेक्शन विद अल्लाह। हमारे जैसे हम लोगों ने तो सिर्फ यही सुना ना, बस भूख और प्यास ख़त्म करनी है, बाकी ये चीज़ें नहीं सोची कि हमें तो गुनाहों से भी बचना है और बुराइयों से बचना है, आखिरत में जो है जन्नत चाहिए और जहन्नुम से खुलासी। ये इतना इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये बच्चों को बचपन से इंस्टिल कर दी जाएगी तो आगे जाके उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और एक चीज़ तुमने नोट की कि जब रमज़ान तो हम इस तरह से गुजारते हैं, बहुत उसमें हमारा जोश और जज्बा होता है, और जैसे ही चांद रात का पता चलता है कि दूसरे दिन ईद है तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम बाजारों बाजार में निकल होते रहे हैं। हैं। हालांकि वो कितनी इम्पोर्टेंट रात है वाकई। कि वो लैलतुल जायज़ा कहलाती है, कि अल्लाह ताला फरिश्तों के ज़रिए हमारा हिसाब किताब हो रहा होता है, जो भी हमने अमल किए होते हैं हमें सवाब मिल रहा होता है उन सब चीज़ों का, और हम उसको छोड़ के बाजारों में भाग जाते यार हैं। ये मसला है ना, हम ये तैयारी पहले क्यों नहीं कर लेते? क्यों नहीं इन करते? कपड़ों की तैयारी हाँ। और ये तो ग्रोसरी चांद शॉपिंग रात पहले से पे कर लेना। चांद रात पे जोड़ा खरीदना ज़रूरी है। पता नहीं क्यों अच्छा हालांकि कुछ उस दिन मिलता भी नहीं है कुछ हाँ, उस खास। दिन अच्छा भी नहीं मिलता, इतना महंगा मिलता है और सबसे मतलब लो क्लास मिलता है, उनको पता होता है ना लोग तो आएंगे लेने हाँ, के लिए, जो भी होगा जो वो बिक जाएगा बिक उनका। जाएगा। अच्छा, मैंने तो अपने बचपन से देखा है, मेरे घर में अम्मी जो है ना रजब से तैयारी शुरू कर देती हाँ, हैं, और सेम शाबान में सारे कपड़े सिले हुए अलमारी में रखे हुए रखे होते हैं। होते हैं। हमें अपनी प्रायोरिटीज बहुत ज़्यादा सही करने की ज़रूरत है रमज़ान के लिए, क्योंकि ये महीना है ही एहसास का, ये महीना है ही गमख्वारी का, ये महीना वो महीना है जो हमारे रिस्क में बरकत और बढ़ा दी जाती है। ये महीना है रहमतों के दरवाजे खुल जाने का, दोज़ख के दरवाजे बंद हो जाने का और शैतान के जकड़े जाने का। फिर हमें क्या चीज़ रोक रही है रमज़ान की तैयारी से? वी शुड रन टूवर्ड्स जन्ना विद लॉट्स ऑफ इस्तग़फ़ार, लॉट्स ऑफ कलमा तैयबा एंड लॉट्स ऑफ गुड डीड। हिदायत तो मांगनी पड़ती है और उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ती है। हमने अपनी तैयारी की बात की, आपकी क्या तैयारी चल रही है? ईद की तैयारियां तो चलती रहेंगी, लेकिन रमज़ान की तैयारी जाकर पकड़ें। मिलते हैं बहुत जल्द। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।